Hello, good morning student. I am Banpal Maurya. Today in class 12th, we discuss about vaccination and immunization. आज हम लोग वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले या प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, या हम उसी को कह सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन क्या होता है और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। तो आज हम देखेंगे वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का जो प्रिंसिपल होता है इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर आधारित होता है। कहने का मतलब कि जो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का सिस्टम होता है वह इम्यून सिस्टम के मेमोरी पर आधारित होता है। वैक्सीनेशन के समय बॉडी में एंटीजेनिक प्रिपरेशन का इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कोई भी एंटीजेनिक है सबस्टेंस लाइक दैट, अगर हम मान लें कि ये कोई फॉरेन सबस्टेंस है, ठीक है, और ये एक बॉडी है, ठीक है, तो इसमें वैक्सीनेशन प्रोसेस में जब कोई फॉरेन सबस्टेंस इंटर करता है किसी बॉडी में, तो ये बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम होता है कि जैसे ही ये इंटर करेगा इससे अगेंस्ट बॉडी की सेल्स से कुछ स्पेशल सबस्टेंस का सिक्रीशन होता है जो इससे फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे फाइट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस तरह से जब ये रिस्पॉन्सिबल होता है तो ये परसिस्ट हो जाता है बॉडी में या सेल्स में, क्या होते हैं, परसिस्ट हो जाते हैं कई वर्षों तक, और इवन ये पूरी लाइफ भर भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, वैक्सीनेशन। क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल होता है इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर आधारित होता है। वैक्सीनेशन के समय शरीर में कोई भी एंटीजेनिक या कोई भी पैथोजन का प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कह ले एंटीजेनिक प्रिपरेशन का मतलब हो गया कि एंटीजन प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन्स इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन को हम एनिमल्स के बॉडी में एक्चुअल इन्फेक्शन कराते हैं, और जिससे जो एक्चुअल इन्फेक्शन के समय जो एंटीबॉडी बनते हैं वही पैथोजेनिक एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन भी मेमोरी, या हम कह लें कि मेमोरी में जो फिट होती हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं और टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, जो दोबारा बनना सामना इनका होता है उस पैथोजन से, या हम कह ले वो उस पैथोजन से क्या करती हैं, फाइट करती हैं, और जल्द ही उस पैथोजन को आइडेंटिफाई कर लेती हैं, और आइडेंटिफाई करके उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को भारी मात्रा में, या हम कह लें लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करती हैं, और वो क्या करते हैं कि उस पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। अगर हम किसी भी एनिमल्स में या किसी भी पर्सन्स में डेडली पैथोजन से इन्फेक्ट होता है तो जिसकी जल्दी ही एंटीबॉडी की आवश्यकता हो जाती है। अगर ऐसे जैसे मान लीजिए जैसे हम कह लें टिटेनस, ठीक है, टिटेनस में हमें
परफॉर्म्ड एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन को डायरेक्टली इंजेक्ट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके जो पैथोजन होते हैं वो मोस्ट एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे हम कह लें कि एंटीटॉक्सिन क्या होता है। एंटीटॉक्सिन एक ऐसे प्रिपरेशन जिसमें टॉक्सिन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है, या टॉक्सिक के अगेंस्ट एंटीबॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लाइक दैट अगर हम बात कर ले किसी भी प्रकार से सांप के काटने या स्नैक के बाइट से पेशेंट को स्नैक वेनम के विरुद्ध परफॉर्म्ड एंटीबॉडी दी जाती है। इस प्रकार से इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी कहलाती हैं। इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहलाती हैं। और ये काफ़ी लंबे समय में ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वैक्सीनेशन या वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जाता है। बैक्टीरिया या ईस्ट में पैथोजन की एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड का प्रोडक्शन होता है। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो अप्रोच होता है, तो इस अप्रोच से वैक्सीन का बड़े पैमाने पर या हम कहें लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, और इसलिए इम्यूनाइजेशन हेतु या हम कह सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के लिए इन सभी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अधिक बढ़ जाती है। लाइक दैट एग्जाम्पल के लिए हेपेटाइटिस वी वैक्सीन ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं हेपेटाइटिस वी वैक्सीन किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल रहा आपका वैक्सीनेशन। तो हम इस पे यहाँ पे ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस, या हम कह सकते हैं वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन ठीक है, वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस of introduction of वीकली मतलब कमजोर या वीकेंड आर इनएक्टिव पैथोजन ORR proteins ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं वैक्सीन into a person to produce protection against against a disease। यहीं पर अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें, ठीक है ना, तो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस, यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इम्यूनाइजेशन
तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? तो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच the body produce antibody against the vaccine and develop the ability to neutralize neutralized pathogens during actual infection. तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन आफ्टर टाइम ए गैप। यहाँ पे एक पॉइंट और भी हम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन provide immunization after a time gap. Immunization after a time gap Vaccination and immunization are based on property called memory. जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन होता है वो बेस्ड होता है किस पर? मेमोरी प्रॉपर्टी पर। तो बोथ वैक्सीनेशन and immunization are based on the property called मेमोरी। उसी को हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। जो जैसी मेमोरी होगी उसी प्रकार का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा बॉडी अगेंस्ट पैथोजन के, ठीक है। ऑफ इम्यून सिस्टम मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये जो है प्रोसेस किसका है? ये पूरा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का है। ठीक उसी प्रकार से वैक्सीन जनरेट मेमोरी। वैक्सीन इनका मेमोरी किस प्रकार से वर्क करता है? तो हमें कह सकते हैं कि वैक्सीन जनरेट मेमोरी। द वैक्सीन
generate memory B and T। बी का मतलब बी लिम्फोसाइट सेल्स, टी का मतलब टी लिम्फोसाइट सेल्स। दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन, और यही बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं, पैथोजन को पहचानते हैं। ठीक है, दैट रिकॉग्नाइज्ड the pathogen on subsequent exposure and produce an intense immune response। तो ये सारी चीजें हैं। इफ a quick immune response is needed, like as if a quick response यानी तेजी से क्विक immune response is needed as in, जैसा कि as in tetanus infection। performed antibody or antitoxin तो ये क्या करते हैं कि ये एंटीबॉडी को परफॉर्म करते हैं या एंटीटॉक्सिन को क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। दैट टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, इस प्रकार के इम्यूनाइजेशन को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट टाइप इम्यूनाइजेशन called passive immunity। इस प्रकार के इम्यूनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है ना। अब जैसे हम कह लें कि इन सभी चीज़ों को डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज स्केल पर फॉर इकोनॉमिकल वैल्यू और ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं, यहाँ पे वो क्या है वो देखिए आप लोग, उसको हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे बाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बाई रिकॉम्बिनेंट
DNA technology vaccine have been produced in large scale. Vaccine have been produced in large scale. लार्ज स्केल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसका हम यूज करते हैं, किस वैक्सीन का, जैसे हेपेटाइटिस बी, लाइक दैट हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करते हैं लार्ज अमाउंट में, और इसका वैक्सीन प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट से। इसका वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के थ्रू, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू हम ईस्ट से प्रोड्यूस करवाते हैं। वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, यहाँ पे हम कह सकते हैं वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, किससे, ईस्ट से। तो इस प्रकार से किसी भी एनिमल्स में वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। जनरली ह्यूमन बींग्स का हम पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से ह्यूमन बींग्स में भी ये वैक्सीन और इम्यून का फॉर्मेशन होता है। तो नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर। इस प्रकार से आई होप यू अंडरस्टैंड वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चीज़ों को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।